Hi. Good evening, sir. Good evening, man. What's up with these 3 different glasses? So this is off the shelf wine. Okay. So this is medium quality wine. Understood. And this last guy? This great choice. So this is Bla Blue wine from France. Okay. May I give it a try? Yes, please. Okay. Oh, okay. You were not kidding about off the shelf. All right. You're right. Not that bad actually. Pretty decent taste in the mouth. Wow. I mean, you're pretty good at your job, man. I mean, the flavor and the smokiness, how it just that punches through your taste buds. This was something. So really, you like the third one? Yeah, man, it's pretty good actually. तीनों में अंगूर का जूस है, फ्रिज से निकाला है. I'm stunned. अनलेस आप अंटार्कटिका में बिना इंटरनेट के बहुत 3-4 सालों से जी रहे हो और आपने एलेक्स हॉर्मोजी का नाम नहीं सुना है तो ये वीडियो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे. बट अगर आप इस व्यक्ति को जानते हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिंग ग्रैंड स्लैम ऑफर लिटरली वायरल हो चुका है और काफ़ी सारे बिजनेसेस को एक्चुअली हेल्प किया है टू स्काई रॉकेट देयर सक्सेस सो दैट दे कुड बेसिकली चार्ज मोर मनी एंड गिव मोर प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स टू देयर क्लाइंट्स. इनफैक्ट इस उनकी जो बुक है $100 मिलियन ऑफर्स, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट खुद हुआ है पर्सनली टू ग्रो माय बिजनेस. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने उनसे सीखे हैं और कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अप्लाई किए हैं इन ऑर्डर टू ग्रो माय बिजनेस एंड क्रिएट अ ग्रैंड स्लैम ऑफर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री. अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है रोहन धवन. आई रन दिस कंपनी कॉल्ड एज यूएबिलिटी. एक एजुकेशन एंड बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है जो एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करती है टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स ऑल ओवर द ग्लोब. क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा ये है कि टैलेंट को बॉर्डर नहीं होना चाहिए. टैलेंट शुड नॉट हैव बॉर्डर्स. एंड hopefully you like this video. So let's get into it. How do you actually go about creating a grand slam offer? 5 रूल्स हैं जो मैं पर्सनली लाइक टू फॉलो करता हूँ. ठीक है. नंबर 1 प्रिंसिपल ये है कि इस ऑफर को जो भी आप कर रहे हैं अपनी मार्केट को, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए. अगर वो एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही है अपनी मार्केट के लिए तो फिर ऑफकोर्स कोई भी आपका ऑफर वो खरीदेगा नहीं. राइट. दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, आपका जो ऑफर है इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू डिलीवर रिजल्ट्स ASAP. इसका ये मतलब है कि अगर आपका जो ऑफर है वो ये जो भी प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट की वो जितनी जल्दी वो चाहते हैं उतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगी तो फिर यू विल बी रिप्लेस. फॉर एग्जांपल बैक इन द डेज टैक्सी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, फिर इवेंचुअली ऊबर आई एंड एक बटन में आपके पास टैक्सी आने लग गई. राइट. तो Uber replaced and dominated the market and they were only able to do this because of faster delivery, right? और आप रेप्लिकेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को विद मल्टीपल क्लाइंट्स एट स्केल. कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने एक बढ़िया सा ऑफर बना दिया, पूरी बढ़िया सर्विस दी, हाई क्वालिटी रखी, लेकिन पता चला कि यार आप इस सिर्फ एक इंडिविजुअल को सर्व कर सकते हो और पूरी ज़िंदगी और आप इसको स्केल नहीं कर पाओगे तो उसका भी क्या फ़ायदा हुआ. राइट. चौथी चीज़ ये है दैट इट शुड बी सिंपल टू क्रिएट. राइट. इसका ये मतलब है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हॉच पॉच डाल दिया अपने ऑफर में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया तो आपके कस्टमर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे. उनको पता नहीं होगा रिजल्ट्स कैसे लाना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, क्लाइंट्स विल बी अनहैप्पी एंड एज अ रिजल्ट सिंस वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, रिफंड मांग लेंगे. दूसरी चीज़, रूल ऑफ थंब ये है कि यू शुड हैव एटलीस्ट ऑल द मस्ट हैव्स. ठीक है. 1 परफॉर्मेंस डिलाइटर एंड 1 डिलाइटर. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दीज, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ. ठीक है. तो इसको एनालाइज करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज केनो मॉडल वैल्यू प्रोपोजिशन स्प्रेडशीट. ठीक है. तो इस
spreadsheet के अनुसार what we have to do is we have to analyze different kind of competitors that we have. Now the reason why we do this is because भैया हम अपना ऑफर बनाने तो चल पड़े हैं, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में ऑलरेडी मिल क्या रहा है तो फिर हम अपने ऑफर को डिफरेंट, यूनिक एंड स्पेशल कैसे बनाएंगे. तो इसके लिए केनो मॉडल एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट. तो आपको क्या करना है, इस शीट को बाय द वे अगर इस वीडियो को 50+ लाइक्स आ जाए तो मैं इस डॉक्यूमेंट को फ्री में डाल दूंगा. तो प्लीज़ हेल्प कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, ताकि मैं जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट डाल पाऊँ. मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट होएगा और ये कंटेंट जो इसके लिए मैं एक्चुअली चार्ज करता हूँ आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो मेरे को इसका देने का थोड़ा सा इंसेंटिव भी मिल जाएगा. आई रियली अप्रिशिएट दैट. सो बैक टू द वीडियो. आपको क्या करना है, इस पूरे शीट के अंदर अगर आप देखें, आपको अपने कंपेटिटर का नाम डालना है. यहाँ पे कंपेटिटर ए, यहाँ पे नाम डालना है कंपेटिटर बी, और फिर आपको यहाँ नाम डालना है अपनी कंपनी का. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मस्ट हैव, परफॉर्मेंस बेनिफिट्स और डिलाइटर्स. अब ये होते क्या हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं. मस्ट हैव क्या होता है, बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आपके कंपेटिटर्स अपने ऑफर में ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं वो तो आनी चाहिए. क्यों? अरे भैया अब मान लो आप गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और कल को आप बोलें रोहन मैं अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं डालूंगा. ऐसा हो सकता है? स्टीयरिंग व्हील नहीं डालूंगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, राइट. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मस्ट हैव होती हैं, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, राइट. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके सारे कंपेटिटर्स दे रहे हैं, उनकी ऑफर का लिस्ट बनाओ. अगर आपको उनके ऑफर के बारे में पता नहीं है तो जाओ जाके उनको कॉल करो, प्रिटेंड टू बी अ कस्टमर एंड ट्राई टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ऑफर, और फिर आप यहाँ पे लिखना शुरू करो. क्या आपके कंपेटिटर, लेट्स से हो गया कार सीट बेल्ट, ठीक है, क्या वो अभी ऑफर कर रहे हैं? यस. क्या वो फ्यूचर में अगर कर रहे हैं तो इसको एन को हटा दो, यस कर दो. और अगर वो 1 साल में भी सीट बेल्ट चलेगी क्या, मतलब आई गेस सो, क्योंकि सीट बेल्ट तो मतलब सेफ्टी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, तो यस आप यहाँ पे भी कर दोगे. तो सिमिलरली आई वांट यू टू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द मस्ट हैव्स दैट योर कंपेटिटर्स आर ऑफरिंग राइट नाउ. कंपेटिटर ए का करो, कंपेटिटर बी का करो, और फिर अपने लिए भी यहाँ पे सेम चीज़ डालो. अब परफॉर्मेंस बेनिफिट क्या हो, राइट. परफॉर्मेंस बेनिफिट हो गया. अब जैसे कि आप गाड़ी का मैन्युफैक्चरर हो, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं, आपके लिए परफॉर्मेंस बेनिफिट ये हो सकता है कि यार मेरी गाड़ी लेट्स से माइलेज बेटर देती है, राइट. तो आई वांट टू प्ले इन दैट एफिशिएंसी फैक्टर, राइट. सो एफिशिएंसी, I hope I spelled it right, otherwise it'll be pretty embarrassing. I did. Anyway, so efficiency is one of the things, right, that if let's say that is your concern that you will care about. अगर आप गाड़ी बना रहे हो और आपको उस आपकी जो टारगेट मार्केट है वो लेट्स से एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, लाइक लेट्स से एवरेज मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट. तो ऑफकोर्स उनके लिए एफिशिएंसी बहुत बड़ा फैक्टर होगा. कौन ज़्यादा के पेट्रोल इतना महंगा वैसे ही हो गया, भरवाना चाहेगा, राइट. तो आप उस केस के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लेट से आपने यहाँ कंपेटिटर ए डाल दिया मारुति, राइट, यहाँ पे डाल दिया आपने लेट से टोयोटा, राइट. तो इन केसेस में लाइक दोज कार कंपनीज माइट लाइक एक्चुअली प्ले वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी, राइट. नाउ लेट से अगर आपने अपनी कंपेटिटर बी में लिख दिया लेट्स से लैम्बोर्गिनी, राइट, तो यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी लो होगी. क्यों? क्योंकि लैम्बोर्गिनी यहाँ गाड़ियाँ नहीं बना रहे एफिशिएंसी के लिए, वो बना रहे हैं स्टाइल और स्पीड के लिए, राइट. तो इसलिए ऑफ कोर्स दे डोंट केयर अबाउट द माइलेज एंड एवरीथिंग. तो इसलिए आई वुड हाईली रेकमेंड वहाँ पे आप लिख दोगे लैम्बो के आगे लो, ठीक है. तो एंड लैम्बोर्गिनी फ्यूचर में भी यही रखेगी तो वो लो ही होगा, राइट. तो आप अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस बेनिफिट एफिशिएंसी पे खेलना चाहोगे, आप स्पीड पे खेलना चाहोगे, राइट, क्योंकि उसके अंदर तो लैम्बो हाई हो जाएगी, और यहाँ पे अगर आपने मारुति लिखा हुआ है तो उसका तो लो हो जाएगा, फ्यूचर में भी लो हो जाएगा, राइट. तो आप किस परफॉर्मेंस बेनिफिट पे खेलना चाहोगे अपनी कंपनी में, वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. अब डिलाइटर हो गया. डिलाइटर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक गाड़ी बना रहे हो तो डिलाइटर के अंदर हो गया लेट्स से एप्पल कारप्ले स्लैश स्क्रीन, आजकल गाड़ियों में होती है, फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है एट्सेट्रा. तो लेट्स से मारुति में वो लेट्स से प्रॉब्ली कुछ गाड़ियों में आजकल तो वैसे ये भी मस्ट हैव हो गया. एक डायलॉग मैं आपको बता दूं, आज के जो डिलाइटर्स है ना वो कल के मस्ट हैव हो जाएंगे. टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ बढ़ती है, पर लेट्स से मारुति में ये अभी के लिए नहीं होता है, वैसे तो होता है आजकल भी, राइट. लैम्बो में यस बिल्कुल हो जाएगा, तो हम इसको यस कर देते हैं. अब आपका क्वेश्चन ये है कि भैया आपको ये डिलाइटर डालना है या फिर और कोई डिलाइटर और कोई डालना है, right, and that is a question that you will have to answer.
राइट, सो ओवर हियर दैट इज हाउ यू कैन डिसाइड। तो पॉइंट ये है कि आप ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए और इसके थ्रू अपना मस्ट हैव एंड परफॉर्मेंस बेनिफिट्स एंड डिलाइटर्स निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चल पाए अपने ऑफर में डालना क्या है। नहीं तो आपके पास इतनी लिस्ट बढ़ती जाएगी, इतनी लिस्ट बढ़ती जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट यू विल नॉट नो कि भैया व्हाट टू ऐड। एनालिसिस कर ली है तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिमेंबर सारे मस्ट हैव्स इंक्लूड करना अपने ऑफर के अंदर। एटलीस्ट एक परफॉर्मेंस बेनिफिट डालो और एक डिलाइटर डालो, और इसकी वजह से जो आपका ऑफर होगा वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर आपको फर्दर क्लैरिटी और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, राइट डाउन दी करंट सिचुएशन दैट योर क्लाइंट इज करंटली एट। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सी मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है, इसके अंदर आप लिख सकते हो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर नीश, और अगर ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ से चली जाए तो फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम क्या होगा, आइलैंड नंबर 2। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, मेक अ लिस्ट ऑफ देयर करंट सिचुएशन कि my client is currently going through this problem, this is their situation, this is the time they wake up, this is what they do, this is another obstacle that they face। फिर उनकी desired situation लिखिए, which is island number 2 that they want to actually go towards, right। ये हो गया island number 2। Then what you can do is start making a list of, you know, that they desire that this problem should not be there, this is how their life should be, this is how their business should be, this is how their relationship should be, whatever problem you're trying to solve, go around that। ठीक है, and then you should ask yourself the question, what steps will they have to take। ठीक है, अगर मैं अपना केनो मॉडल को एनालाइज करूं, अपने परफॉर्मेंस बेनिफिट्स, डिलाइटर्स और मस्ट हैव्स को एनालाइज करूं, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे उनको टू गो फ्रॉम आइलैंड नंबर 1 टू आइलैंड नंबर 2, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनको वेट लॉस करना है, तो स्टेप नंबर 1 शायद होगा उनको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, वर्कआउट प्लान बनाना पड़ेगा, स्लीप साइकिल ठीक करना पड़ेगा, एंड लेट्स से स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक स्ट्रेस ऑल्सो कॉजेज वेट गेन, राइट। सो अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाए तो फिर वो भी बेटर हो जाएगा। तो अगर ये 5 स्टेप्स हम ले लें अपने क्लाइंट के लिए बाय लुकिंग एट और मस्ट हैव्स, परफॉर्मेंस बेनिफिट्स एंड डिलाइटर्स, तो गेम ही अलग हो जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू कंसिडर डूइंग। And then I want you to ask yourself the question is, how can we make this journey fast, easy and high quality while giving them the guarantee without too much headache। क्या हम उनकी जो जर्नी है इसमें से और क्या कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, क्या improve कर सकते हैं to make sure that they can go from island 1 to island number 2 without any kind of obstacles, right। तो for example, स्टेप 1 के अंदर आप देखेंगे, लेट्स से उनकी कैलोरी कैलकुलेशन करनी है, उसके अंदर आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि भैया और क्या रिक्वायर्ड होगा। हो सकता है उनकी आपको मैक्रोज माइक्रोज जानने की ज़रूरत है, डाइट चार्ट के अंदर आपको उनको रेसिपीज बनाने की ज़रूरत है कि दिस इज हाउ यू कैन कुक राजमा, दिस इज हाउ यू कैन कुक चावल, दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। यहाँ पे आप जाओगे तो रेडीमेड मील्स होंगे, यहाँ पे वीगन मील्स अवेलेबल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये पूरी लिस्ट बनाइए एंड एक जर्नी और पाथवे बनाइए बाय लुकिंग एट द मस्ट हैव परफॉर्मेंस एंड बेनिफिट्स एंड डिलाइटर्स टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट टू ऑफर। एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, 80-20 का एक रूल होता है। इसका ये मतलब है कि इस पूरे ऑफर के अंदर ना आप नोटिस करोगे कि आपने इतने सारे स्टेप्स डाल दिए हैं, साथ में उसके सब स्टेप्स भी डाल दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो आपने डाल दी हैं जो उतना आपके क्लाइंट को शायद अभी बेनिफिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वो बनाने बैठ जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो वो क्या चीजें हैं जो आप रिमूव कर सकते हो, राइट। व्हाट आर दी 20% ऑफ द एक्शंस दैट यू शुड कीप that will produce 80% of the results for your clients, and what are the other things that you can remove which might not get them the results that they desire। So that is something I want you to really think about। So these are the steps that I want you to take in order to craft your offer। ठीक है, अब मैं आपको क्या देना चाहूँगा, एक लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। अपनी पुरानी एजेंसी जब मैं चलाता था उसके लिए मैंने ये करने की कोशिश की और मैंने क्या डाला था अपने ऑफर के अंदर। तो रोहन धवन की एजेंसी थी, अपने नाम पे चलाता था मैं, उसका फ्रंट एंड ऑफर था 90 डेज का, ठीक है, और ये 6 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं फाउंडेशन में हेल्प करता था लोगों की, इसका ये मतलब है रिट्रीविंग देयर एसेट्स इंक्लूडिंग देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, एड मैनेजर, ईमेल। स्टेप नंबर 2 में मैं उनका लैंडिंग पेज डेवलप करता था, साथ में VSL डेवलप करता था। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, वीडियो सेल्स लेटर, ये मेरे काम के लिए रिक्वायर्ड था, बट दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। फिर मैं उनकी एड लॉन्च में हेल्प करता था, उनकी एड कॉपी वगैरह लिखने में। फिर मैं उनकी टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग में हेल्प करता था ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कौन सी कैंपेन्स विन कर रहे हैं, कौन से नहीं। फिर मैं ऑप्टिमाइज करता था बाय बेसिकली गेटिंग रिड ऑफ द लूजर्स, और फिर मैं स्केल करता था। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल्स भी नहीं जाऊँगा क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और काफ़ी लोग आप बोलोगे ये सब क्या है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह मैंने एक स्टेप बाय स्टेप पाथवे बनाया था अपने क्लाइंट्स के लिए। फिर साथ में मैंने कुछ डिलाइटर्स भी उनको ऑफर किए।
अब ये सारी चीज़ें तो काफ़ी मेरे कंपेटिटर्स ऑलरेडी कर रहे थे, बट मैंने सोचा मैं उनको कुछ बोनस दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल डेली सेल्स कोचिंग फॉर योर स्टाफ, टेस्टेड स्क्रिप्ट्स एंड सेल्स रिकॉर्डिंग्स. मैं उनको प्राइस पॉइंट की स्ट्रैटेजीज दे सकता हूँ. मैं उनको ट्वाइस अ वीक Q&A कॉल्स दे सकता हूँ. मैं उनको फेसबुक ग्रुप दे सकता हूँ ताकि वो बाकी बिजनेस ओनर से भी नेटवर्क कर पाएं और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाएं, राइट. और फिर मैं उनको शायद थोड़ा शॉर्टर कोर्स मटेरियल भी दे सकता हूँ, राइट. और फिर इसके बाद मैंने अपनी बैक एंड रिक्योरिंग मेंबरशिप भी इसके थ्रू क्रिएट की. फॉर एग्जांपल वेरी सिमिलर टू द कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस जो मैं अभी भी कर रहा हूँ. मैंने क्या किया, एक स्टिकी बैक एंड बनाने की कोशिश की, जिसका मतलब ये है कि मैंने फिर रियलाइज किया व्हाट्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व फॉर देम, वेयर एग्जैक्टली डू दे नीड मोस्ट हेल्प, हाउ कैन आई एक्चुअली मेक माई सर्विस इन अ वे कि क्लाइंट्स मेरे पे इतना डिपेंड हो जाए, मेरा ऑफर पे इतना डिपेंड हो जाए कि मैं उनकी अभी की प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहा हूँ, एंड दे हैव नो चॉइस बट टू कीप वर्किंग विद मी. फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स ये बहुत अच्छा करता है. जैसे ही आपने एक सीरीज कंज्यूम की और आपको अच्छी लगी, इमीडिएटली दे आर लाइक हियर्स अनदर सीरीज आई वांट यू टू वॉच, राइट. So how can I make them dependent? And this is the best thing that you can do in order to think of your back end offer, ताकि आप सिर्फ अपने क्लाइंट को अभी की ऑफर से ही नहीं सेल कर पाए बट उनको रिटेन भी कर पाए, राइट. सो अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो मैंने यहाँ पे वैसे आपके लिए स्टेप्स भी लिख दिए हैं. 7 स्टेप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ. जस्ट टू रिकैप, एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने के लिए राइट डाउन व्हाट्स रॉन्ग विथ आइलैंड नंबर 1 ऑफ योर क्लाइंट, explain what's waiting for them at island number 2, make a list of their must-have performance benefits and delighters, try to include all must-have, 1 performance benefit, 1 delighter. और फिर step 4, from the list of all your features, right, make a list of the problems that you can genuinely solve right now, and कौन सी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना अभी, और कौन सी चीज़ है जो 80-20 रूल के थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है. हर एक स्टेप को आप नेम भी कर सकते हो, एक फैंसी सा नेम दे दो हर एक स्टेप को. फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा मेरे इस ऑफर के अंदर मैंने यहाँ पे फैंसी सा नेम दिया हुआ है, स्टेप 1 फाउंडेशन, स्टेप 2 लैंडिंग पेज एंड VSL डेवलपमेंट. सो इट साउंड्स प्रीटी कूल, राइट. सो स्टेप 6 आप क्या कर सकते हो, आप टाइम ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है 90 डेज में आपके क्लाइंट को आउटकम मिलेगा. जितना आप आउटकम पे टाइमलाइन दे सकोगे उतना क्लाइंट को आपको पे सर्टेनिटी आएगा, एंड द सूनर दे वुड वांट टू वर्क विद यू, राइट. एंड स्टेप 7, गिव योर MVP अ सॉलिड नेम दैट्स इजी टू रिमेंबर. अब इन माय केस मैंने बस बोल दिया इसको 90 डे एक्सेलरेटर, राइट. इसको मैंने बोल दिया और ये नाम हो गया. और ये चीज़ यही एग्जैक्ट ऑफर था जिससे मैंने शुरुआत की थी अपनी जर्नी, और ये मैं आपके साथ एग्जैक्टली फ्री में शेयर करना चाहूँगा ताकि आप भी यूटिलाइज कर पाएँ और एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बना पाए. डू शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. अगर वीडियो पे 50 लाइक्स प्लस आए, आई वुड डेफिनेटली पुट द लिंक टू दिस डॉक्यूमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू कैन एक्सेस फॉर फ्री ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड गो यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट एंड क्रिएट एन ऑफर दैट नोबडी कैन रिफ्यूज. रोहन धवन हियर, एंड बहुत अच्छा लगा आपको ये वीडियो प्रेजेंट करते हुए. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.